हे श्री राम जी, आप स्वयं साक्षात प्रेम के मूर्तिमंत विग्रह हैं। इसलिए प्रेम करना भी आपको आता है, प्रेम का निभाना भी आपको आता है, क्योंकि आप बहुत प्रेमी हैं, प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम करने की रीति बड़ी कठिन है और प्रेम हो जाए तो उसका निर्वाह करना तो और अधिक कठिन है। सज्जनों की प्रीति जो होती है, हमारे नीतिकारों ने कहा है, वो अपराह्न काल के समान होती है, और दुर्जनों की जो प्रीति होती है वो पूर्वाह्न काल के समान होती है। प्रातः काल जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो हम सूर्य के सन्मुख खड़े हों, घटते घटते अंत होता है, यहाँ बढ़ते बढ़ते अंत होता है। और ऐसा प्रेम वही हो सकता है जो स्वार्थ की गंध से सर्वथा शून्य हो। स्वार्थ की गंध जिसमें होगी वो प्रेम कभी बढ़ेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात है, स्वसुख का विचार ही स्वार्थ है। बहुत ऊंची बात है ये। स्वसुख का विचार ही स्वार्थ है। अस्वसुख का विचार जिसमें रहेगा उसका प्रेम भगवान से, संतों से, गुरुजनों से, जहां कहीं वो प्रेम करना चाहता वो प्रेम बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। स्वसुख की वासना का लेश भी न हो, केवल एक ही भाव भीतर से हो कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको हम कैसे सुख पहुंचावें। अपने सुख की तो कोई इच्छा ही ना हो, कोई भावना ही स्वप्न में भी ना हो। हम अपने प्रेमास्पद को कैसे अधिक से अधिक सुखी करें। गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनमें स्वसुख की भावना की गंध भी न थी। स्वसुख की गंध होती तो ठाकुर जी को मथुरा द्वारिका नहीं जाने देते, पकड़ के रखते। पर अपने सुख की भावना नहीं है। श्री कृष्ण यदि मथुरा लीला, द्वारका लीला करने में प्रसन्न हैं तो हम विरह में रो करके भी खुश हैं। ब्रज के विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनकारे, ब्रज के विरही लोग बिचारे। और उस विरह में भी सुख है, क्योंकि हमारे प्रेमास्पद प्रभु प्रसन्न है ना। क्षण दो क्षण की बात नहीं,
त्रुटुर्युगायते त्वाम अपश्यताम। भगवान को बिना देखे गोपियों को एक एक निमिष का समय, एक एक क्षण, युगायते, ऐसे लगता मानो युगों बीत गए हैं, ऐसा प्रेम है उनके भीतर। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। ब्रज के भक्त कवियों ने कहा, गोपियों के कंचुकी पट सूखत नाही। उनकी कंचुकी और कंचुकी के पट, जो उनकी चूनरी है, वो कभी सूखती नहीं थी, इतना अश्रुपात होता था। परमानंद स्वामी जी ने कहा, असुवन बहत पनारे। सामान्य बात नहीं है। चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। सारा जगत सूना दिखाई पड़ता है गोविंद के विरह में। बड़ा कठिन होता है। हुए तो सही कोई प्रेमी। चौदह वर्ष का समय प्रेम मूर्ति भरतलाल जी ने कैसे बिताया होगा, कल्पना कर सकते हैं आप? नंदीग्राम में आज भी कुंड है। वहां कहते भरत जी गुफा के बाहर बैठ करके स्मरण करने लग जाते थे, विश्राम तो गुफा में करते थे। तो राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। तो इतना अश्रु प्रवाह चलता था कि उससे कुंड बन गया, सरोवर बन गया। आज भी सरोवर है। प्रेमाश्रुओं का सरोवर बन गया। कैसे 14 वर्ष का समय व्यतीत किया होगा। इतने शीघ्र सरयू स्नान कर लेते हैं कि लोग उठ ही नहीं पाते, तब तक तो स्नान करके वे अपनी गुफा में चले जाते हैं। क्यों? जिसके पाप के कारण प्रभु को वनवासी होना पड़ा, उस भरत का मुंह देख लेगा कोई तो उसे पाप लग जाएगा। हम किसी को पाप क्यों चढ़ावें, मेरा मुंह देखने योग्य नहीं है। ऐसी दीनता श्री भरत जी में। एक क्षण सोते नहीं है, रात भर रुदन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। बहुत अच्छा होता कि राम जी से कह देते कि प्रभु चलो अयोध्या, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि भरत जी के प्रेम में भी स्वसुख का विचार नहीं है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। शत्रुघ्न कुमार को राम जी की आज्ञा हो गई, लवणासुर का वध करो, मथुरापुरी की स्थापना करो, वहां की प्रजा को सुख पहुंचाओ।
12 साल तक आना नहीं है तुमको। क्या कहा? 12 वर्ष तक आना नहीं अयोध्या जी। शत्रु जी कह सकते थे महाराज 12 वर्ष के दर्शन का प्रतिबंध आप क्यों लगा रहे हैं? अयोध्या जी आना नहीं, दर्शन नहीं करना, मिलना नहीं हमसे 12 साल तक। अरे भरत जी को तो एकहरा वियोग सहन करना पड़ा, हमें दोहरा वियोग। भरत जी का वियोग और आपका वियोग। शत्रुघ्न कुमार ने कहा ये बात, ये कही बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम यदि इसी में प्रसन्न है कि हम 12 वर्ष वहां रह करके सेवा करें, तो 12 वर्ष नहीं 12,000 वर्ष की कह दें, सारे जीवन रहने की कह दें। बस हमें अपना आग्रह कहाँ, हमें अपने सुख की आशा कहाँ, हमें तो केवल आपके सुख का विचार करना है। और तो और महाराज जी शत्रुघ्न कुमार बारह वर्ष तक कैसे रहे जानते हैं आप? लवणासुर का वध करके मथुरा की स्थापना करी। शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वै पुरीम। भागवत जी 9वें स्कंद में मथुरा नाम की पुरी श्री शत्रुघ्न कुमार ने बसाई। अब प्रजा पालन करते हैं तब शत्रुघ्न जी की स्थिति कैसी है? रात की बात तो जाने दो, रात की बात तो कहने के योग्य नहीं, क्या कही जाए। जब वे राज दरबार में बैठते हैं तो बार बार बेहोश होके सिंहासन पर ही लुढ़क जाते हैं। कभी हा भरत कह के मूर्छित होते हैं तो कभी हा रघुनाथ कह के मूर्छित होते हैं। मथुरा के ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने, सेवकों ने, सबने विचार किया कि राजा की तो ये हालत है तो प्रजा के आंसू कौन पूछेगा। अभी तक तो दुष्ट के अत्याचार से दुखी थे, अभी तो खुद ही रो रहे हैं, प्रजा को प्रसन्न कैसे करेंगे। तो महाराज आप चलो, हम राम जी को कहें कि वचन वापस ले लें, चलो आपको राम जी का दर्शन करावें, अथवा राम जी को ही यहाँ ले आवें। हम रोएंगे पर जा नहीं सकते वहाँ। क्यों? हमारे प्रभु की प्रसन्नता जिसमें है। बोले भाई ये तो जिएंगे नहीं, है तो इनका शरीर नहीं रहेगा, तब इनके प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। तब मथुरा के ब्राह्मणों ने श्री राम लीला मंडली बनाई और श्री राम जी की लीला का अभिनय किया। तो राम जी की लीला का अभिनय देख देख करके उन्होंने अपने प्राण धारण किए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब लीलामृतम तप्त जीवनम हो गया है। अयोध्या की रामलीला मंडली प्रसिद्ध नहीं है, चित्रकूट की, जनकपुर की रामलीला मंडली प्रसिद्ध नहीं है। कहाँ की प्रसिद्ध है रामलीला मंडली? हैं? क्यों प्रसिद्ध है भाई? इसके ऊपर विचार तो किया कभी? इसलिए कि मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने 12 साल शत्रुघ्न जी को रामलीला दिखाई। रामलीला सिद्ध हो गई चतुर्वेदियों को। अब इस टीवी वाले युग ने रामलीला का ही सफाया कर दिया। टीवी वाली देख लेते हैं, रामलीला बंद हो गई धीरे धीरे। स्वसुख की गंध जिसमें नहीं होगी वही प्रेम बढ़ेगा, नहीं तो प्रेम बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। बड़ी ऊंची बात है। लक्ष्मण जी महाराज
लक्ष्मण जी महाराज में आग्रह है, राम जी की बात नहीं मानते हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तेजपत जल जाता। आप वनवासी होंगे तो हम भी वन में चलेंगे। राम जी मनाए, नहीं माने, चले वन में। भगवान आप अपना धर्म हमारे सिर पे क्यों थोपना चाहते हो? आपका धर्म है, आप पालन कीजिए। हमारा धर्म तो आप ही है। हम आप धर्म छोड़ दिया तो वो कैसे जीवन उसका रहेगा? आप हमारा धर्म है, आपको छोड़कर हम कहाँ रह सकते हैं? और वही लक्ष्मण जी, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात, वही लक्ष्मण जी महाराज जब भगवान श्री राम के लीला संवरण के काल में साक्षात मूर्तिमंत काल एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और उसने राम जी से कहा कि मैं आपसे एकांत में बातचीत करना चाहता हूं। राम जी ने कहा करो। तो महाराज आप कड़ा पहरा लगाइए और कुछ प्रतिज्ञा कीजिए कि हमारे आपकी बातचीत के बीच में व्यवधान न हो। कहा जो आ गया। तो लक्ष्मण जी को तो पहरे पे खड़ा कर दिया और राम जी ने घोषणा कर दी कि हमारे इनके संवाद के बीच में कोई भी व्यक्ति आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आए नहीं कोई मेरे पास। और काल से भगवान श्री राम का संवाद लगभग पूर्ण हो चुका था, बात पूरी हो ही चुकी थी और वैसी सामान्य चर्चा हो रही थी, बात तो पूरी हो गई थी। उसी बीच में महर्षि दुर्वासा जी आ गए, काल के द्वितीय स्वरूप। अब सब जगह तो डेढ़ियों पर लोग मना करने वाले, कौन किसकी हिम्मत उनको मने करें। महाराज महाराज पधारो। जब प्रधान ड्योढ़ी पर पहुंचे तो वहां लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी ने साष्टांग दंडवत किया दुर्वासा जी को। महाराज पधारी। पधारिए नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं, बहुत जरूरी काम, राम जी से मिलना है। भगवान मुझे बताओ। अरे तुम्हें क्या बताएं, समय खराब करते हो हमारा। तुमको क्या बताएं, काम हमारा राम जी से, तुमको क्या बताएं। भगवान वे आवश्यक मंत्रणा कर रहे हैं। अरे हमसे मिलने से ज्यादा कोई भी आवश्यक कार्य हो सकता है क्या? अरे देखो लक्ष्मण, कान खोलकर सुन लो, मेरे पास समय नहीं, मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम्हें और तुम्हारे स्वामी श्री राम को शाप देकर चला जाऊंगा, अयोध्या को शापित करके चला जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अरे मृत्युदंड ही तो मुझे मिलेगा, पर मेरे प्रभु तो सुरक्षित रहेंगे। मेरे अयोध्यावासी प्रभु हैं, अतिशय अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अयोध्यावासी हमें अति प्रिय हैं, तो इन अति प्रियों की सुरक्षा करना मेरा धर्म है, क्योंकि ये नष्ट होंगे, इनको शाप लगे, प्रभु दुखी होंगे। इसलिए केवल प्रभु सुख का विचार करके अपने मृत्युदंड की परवाह उन्होंने नहीं की और निवेदन किया। संवाद तो लगभग पूरा हो चुका था, काल अंतर्धान हो गया और राम जी आए और आकर के महर्षि दुर्वासा जी को प्रणाम किया। बोले महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें, यत्किंचित आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, आज्ञा कीजिए। बोले आज्ञा तो क्या है, बस यही जरूरी काम है कि हमने 1000 वर्ष का व्रत किया था, उस व्रत का पारण आपके यहाँ खोलना था, भोजन करा दो। क्या कहा? अरे भाई भोजन करा दो तो ये काम भरत जी कर देते, शत्रुघ्न जी कर देते, लक्ष्मण जी, कोई भी कर देता, कोई बात थी ये? अयोध्या में भोजन कराने की कमी थी, कौशल्या जी के महल में चले जाते, कैकेयी जी के यहाँ कहीं चले जाते, वशिष्ठ जी के यहाँ चले जाते। अरे राम जी के यहीं करना था तो कनक भवन में चले जाते, किशोरी जी के भंडार में कमी थी, सब सेवक लगे थे, व्यवस्था हो जाती। आपके हाथ से भोजन करना है। राम जी प्रसन्न हुए, प्रेम से महर्षि को पवाया, तृप्त होकर आशीर्वाद देके चले गए। इसके बाद राम जी रोने लग गए, वो दुखी हो गए।
लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है, लक्ष्मण मेरे प्राण हैं। अब मैं बड़े धर्म संकट में हूं, मैं क्या करूं। महल से निकलना ही राम जी ने बंद कर दिया। हाहाकार मच गया, प्रजा दर्शन के बिना व्याकुल हो रही है। अयोध्या में उथल पुथल मच गई। वशिष्ठ जी आए, दिव्य दृष्टि से वशिष्ठ जी ने सब देख लिया। कहा, राम भद्र, आप मूर्तिमंत धर्म विग्रह हैं। अब भावुकता के आवेश में आकर धर्म को त्यागे नहीं, सत्य को त्यागे नहीं। आपकी प्रतिज्ञा है रामो दुर्नाभिभाषते, आपकी बात झूठी हो जाएगी। रामभद्र, अपने प्रिय का परित्याग ही बध है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लक्ष्मण का परित्याग तुम्हें करना पड़ेगा। राम जी में साहस नहीं है। ऐसे प्राण प्यारे लक्ष्मण को, जो काया की छाया बनकर हैं, जिन्होंने अपना तन मन प्राण सब कुछ लुटा दिया श्री राघव की सेवा में, उनको कैसे कहें कि हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तुम चले जाओ। प्रभु नीचा सिर करके रो रहे थे। लक्ष्मण जी आए, रोते हुए चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान आप तीक्ष्ण खड्ग लीजिए और इस अपने अनुज लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दीजिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मेरा शरीर आपके काम आ गया। मेरा वध कर दीजिए, सिर धड़ से अलग कर दीजिए, लेकिन यह मत कहिए कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। लक्ष्मण, मैं धर्म पास में बंधा हुआ हूं, न कुछ करने में समर्थ हूं, न कुछ बोलने में समर्थ हूं, पर लक्ष्मण मेरे धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। लक्ष्मण, मैं धर्म के पास में बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। क्या कहा राम जी ने? अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर गए, राम जी भी मूर्छित होकर गिर गए। पर प्रभु की प्रसन्नता के लिए इस कष्ट को भी सह करके लक्ष्मण जी गए हैं सरयू जी के किनारे, और श्री राघव के वियोग में जीवित नहीं रहे, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्री जानकी जी ने भूविवर में प्रवेश किया और श्री किशोरी जी के वियोग को राम जी ने सहन किया। अपने पिता के वियोग को सहन किया। जानकी जी के वियोग को भी सहन किया, लेकिन अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण का वियोग प्रभु सहन नहीं कर सके। और लक्ष्मण के लीला संवरण के पश्चात प्रभु ने घोषणा कर दी कि अब हमारा कोई काम शेष इस धरती का नहीं है, अब तो जहां लक्ष्मण पहुंचे वहीं मुझे भी जाना है। और प्रभु ने महाप्रयाण किया, महाप्रस्थान लीला की। दास के निवेदन करने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि चाहे ब्रजलीला में देख लो, चाहे श्री रामलीला में देख लो, जहां कहीं प्रेमियों की चर्चा आई है वहां स्वसुख का विचार नहीं है।
केवल एक ही बात का विचार है, अपने प्रेमास्पद को कैसे सुख प्रदान किया जाए। यही प्रेम तत्व का मूल है। थोड़ी देर कीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय श्यामा जय जय घनश्याम, जय श्यामा जय जय घनश्याम, श्री श्यामा जय जय घनश्याम, श्री श्यामा जय जय घनश्याम, जय श्यामा जय जय घनश्याम, जय श्यामा जय जय घनश्याम, जय गौ माता जय गोपाल, 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 भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल,
भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, 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 भक्त वत्सल प्रभु, भक्त वत्सल प्रभु, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिया प्रियतम का प्रेम कभी घटता क्यों नहीं है? निरंतर बढ़ता क्यों है? उसका हेतु एकमात्र यही है कि लाल जी निरंतर इसी प्रयत्न में रहते हैं कि श्री प्रिया जी प्रसन्न हो, श्री ठाकुर जी श्री जी के सुख का निरंतर विचार करते हैं। भगवान निरंतर श्री जी को सुख पहुंचाने की लीला करते हैं और श्री जी ठाकुर जी को सुख पहुंचाती हैं। श्री कृष्ण गोपियों को सुख पहुंचाते हैं, गोपियां श्री कृष्ण को सुख पहुंचाती हैं। अपने सुख का आग्रह नहीं है। तो दास ने जो निवेदन किया कि निष्काम प्रीति ही ऐसी प्रीति है जो बढ़ती है, कामना युक्त प्रीति कभी बढ़ती नहीं है। इसलिए यदि हम खुलकर कहें तो निष्काम प्रेम ही प्रेम है, निष्काम प्रेम ही प्रेम है। जो निष्काम नहीं है वह प्रेम नहीं है, उसको प्रेम कहना अनुचित है। और हम आपको क्या कहें, भगवत प्रेम तो भगवत प्रेम ही है, उसकी तो खैर कहना ही क्या है। जिसमें स्वसुख की गंध न हो, केवल और केवल प्रेमास्पद को प्रसन्न करने की भावना हो, ऐसा शुद्ध प्रेम कहीं भी हो जाए, किसी से भी हो जाए, तो भी भगवान राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत हल्के स्तर की बात नहीं, बहुत ऊंचे स्तर की बात है, पर इस पर कभी विचार करेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त तो दूसरा और है कौन। इसलिए निष्काम, विशुद्ध निष्काम जो प्रीति है वो जहां हो रही है वो भगवान से हो रही है। शरीर संसार के संबंध से जहां प्रेम हो रहा है वो निष्काम नहीं, वो कामना युक्त है। लाल जी का सुख प्रिया जी का सुख है, प्रिया जी का सुख लाल जी का सुख है, और सखियों का सुख क्या है?
प्रियालाल का सुख सखियों का सुख है, उनका भी अपना सुख नहीं है। बस युगल विहार करते रहे, हम देखते रहे, बस यही उनका सुख है, दूसरा कोई उनका सुख नहीं है। इसलिए भैया प्रेम करना संसारियों के बस की बात नहीं है। या तो ऐसी निष्काम प्रीति भगवान करते हैं या भगवान के प्राण प्यारे भक्त करते हैं, और किसी में इस प्रकार का निष्काम प्रेम नहीं होता। ऋषि मुनियों में भी नहीं। हाँ, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। मुनियों को भी ले लिया उसमें, लेकिन बहुत ध्यान दें, विशुद्ध प्रेमी अनुरागी संतों को भक्तों को नहीं लिया। उनके लिए कहा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। उनके लिए कहा। देखो, आपके प्रति हम उपकार करना चाहते हैं, आपका हित करना चाहते हैं, आपका भला करना चाहते हैं, तो ये इच्छा हमारे भीतर कब पैदा होगी? जब हम दिनेश जी से हृदय से प्रेम करते होंगे तो इच्छा उत्पन्न होगी। हम प्रेम ही नहीं करते होंगे तो हमारे मन में इच्छा कहां से जगेगी कि तुम्हारा चाहे बुरा हो चाहे भला हो, हमें क्या लेने देना। निष्काम प्रेम करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं, इसलिए इनका प्रेम किसी भी अवस्था में कम नहीं होता। हमारे गुरुदेव का उत्सव चल रहा है, राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत। हमारे राम जी तो महाराज जी ही हैं, हमको तो ये पद उनमें ही घटता हुआ दिखाई देता है। राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत। कितने उदाहरण दें। एक कायस्थ थे श्रीवास्तव, उनका नाम था रामजी लाल श्रीवास्तव। लखनऊ के निवासी थे। पुराने आदमी थे, उर्दू पढ़े हुए थे, उस जमाने के स्नातक थे। अंग्रेजी शासन के स्नातक थे। स्नातक ही नहीं थे, अंग्रेजी शासन में वे तहसीलदार बन गए थे। बाद में उनके पिताजी ने कहा तो तहसीलदारी की नौकरी छोड़ के रेलवे में अधिकारी हो गए। ईमानदार एक नंबर थे। उस महकमे में भ्रष्टाचार उसी समय से है। रेलवे में इन्होंने थोड़ी कड़ाई की, लोगों ने विरोध करके इनके विरुद्ध शिकायत कर दी और ये पदमुक्त कर दिए गए। सब झूठी बात थी, लेकिन कुल मिला के बात ये हुई कि वो संसार की प्रतिकूलता इस काम में आई कि उन्होंने एक वृंदावन में गोपीनाथ बाजार में, गोपीनाथ घेरा में एक मकान खरीद लिया था, छोटा सा। तो घर में लोगों ने तिरस्कार किया, तो वो वृंदावन के वो गोपीनाथ घेरा के मकान में आके रह गए। अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, उर्दू पढ़े लिखे थे, हिंदी तो खैर मातृभाषा है, संस्कृतज्ञ नहीं थे। अक्षर इतने सुंदर लिखते थे कि क्या मोती महाराज, बहुत सुंदर अक्षर, बहुत हस्तलिपि बड़ी सुंदर थी उनकी।
अब महाराज जी का क्या स्वार्थ था उनसे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा से उदर पूर्ति करते थे जगह जगह। अब कोई साधु जैसा भेष भी नहीं था, कंगला जैसे रहते थे, तो भीख भी भेष से भीख मिलती है। भाई गृहस्थी भी तो साधु जैसा देखने में लगता है, उसको कुछ देते हैं, और साधु जैसा वेशभूषा ना हो तो उपेक्षा कर देते हैं। तो महाराज जी ने उनको पहचाना और उनको पूछा। महाराज जी के पास आए, किसी ने कह दिया होगा कि बड़े दयालु महात्मा हैं, महाराज जी के पास आ गए। महाराज जी ने कहा, श्रीवास्तव जी अब आप इधर उधर कहीं भी भटका न करें, आप हमारे पास से ले जाए। महाराज जी बना करके दे देते उनको, वो ले जाते। जब वे पहुंचते, महाराज जी को प्रणाम करते। तो महाराज जी उर्दू में उनसे बात कर, आइए जनाब तशरीफ पेश कीजिए। वो भी लखनवी अंदाज में ऐसे महाराज जी को अभिवादन करते, ऐसे प्रसन्नता से हाथ बातचीत होती थी। महाराज जी कहते, श्रीवास्तव जी मेरे मित्र हैं, उनको खर्च भी देते, दीपक जलाना होगा घर में, अमुक उत्सव है, कपड़ा भी देते, खर्च भी देते। क्या स्वार्थ था उनसे? कोई ऑफिस में बिठा के लिखा पढ़ी तो नहीं कराते थे कि तनख्वाह देते हैं, कुछ नहीं। और गर्मी का समय आता तो आते लठिया टेकते हुए और महाराज जी के सामने आके गिर जाते धम्म से। आह, कवि कहते कितनी भीषण गर्मी है, हालत खराब हो रखी है, हालात खराब हो रखी है। महाराज जी कहते क्या, अरे जान में जान तो आवे तब बोले। महाराज जी पंखा करने लग जाते। तो श्रीवास्तव जी क्या हो, ठंडा ही, हाँ ठंडा ही पिएंगे। तो उसमें थोड़ी बर्फ गिर जाए तो अच्छा लगेगा। बर्फ कौन लाए, लाओ पैसा, हम लाते बर्फ। महाराज जी उसको पैसा देते, 5 पैसा 10 पैसा की बर्फ आ जाती थी। अब तो 5 पैसा 10 पैसा चलता नहीं, इतनी बर्फ आ जाती। बर्फ डाल देते टुकड़ा करके, फिर उनको दूध में और बढ़िया लस्सी बना के पिलाते। 2 गिलास 3 गिलास पी लेते, प्रसन्न हो जाते। ऐसी सर्दी में चाय पिलाते। सुंदर सुंदर छोटी छोटी खिली हुई रोटी घी लगाकर उनके लिए रखते। सबको सूखी रोटी मिलती, उनको घी लगी रोटी मिलती। बढ़िया से बढ़िया मिठाई, बढ़िया से बढ़िया चीज श्रीवास्तव जी के लिए। श्रीवास्तव जी भी कहते थे कि हमारा शरीर पूरा हो जाए तो हमारे घर सूचना न की जाए। क्यों? उनका प्रेम नहीं, हमारा भी प्रेम नहीं, हमारा तो आपसे ही प्रेम है। और थोड़े से अस्वस्थ हुए, अगहन का महीना था, मार्गशीर्ष मास था, आना जाना बंद कर दिया। तो महाराज जी स्वयं भिक्षा लेके उनके यहाँ पहुँचते, अपने हाथ से खुद पैदल चल के जाते, उनको पवा के आते, उनके खंडहर पड़े मकान में सफाई करके आते। महाराज जी खुद, हम लोगों को नहीं बोले तुम लोग विद्यार्थी हो, पढ़ो, तुम्हारे काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। प्रेम का निर्वाह। फिर धीरे धीरे उन्होंने अन्न बंद कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा दूध लेने लगे, फिर दूध भी छोड़ दिया, जल लेने लग गए। यमुना जी का थोड़ा सा जल ले लेते, यमुना जी का जल उस समय ठीक था, जल ले लेते।
अगहन शुक्ल दशमी आई तो उन्होंने जल भी नहीं लिया। शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, कमजोरी थी, वृद्ध तो थे ही। और जब एकादशी आई, जिसको गीता जयंती कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, महाराज जी गए कुछ लेकर के दूध वगैरह, तो श्रीवास्तव जी तो चले गए ठाकुर जी के। मोहल्ले के लोगों ने रिपोर्ट कर दी कि लावारिस मुर्दा है, और फिर पुलिस ले गई, फिर पोस्टमार्टम हुआ। अब इतने जल्दी किसको करें, फिर महाराज जी कोई इसका वारिस कौन है, तो महाराज जी वारिस बने, शरीर लिया। और फिर महाराज जी ने ही अपने हाथ से, एक और महात्मा थे उनके साथ लेकर उनको यमुना जी के जल में समाधि दी। कथा यहीं पूरी नहीं है, उन्होंने एक उपन्यास जैसा छोटा सा लिखा था, बुरे फंसे भले बचे यशोदानंदन। महाराज जी को लिख करके दिखाए तो महाराज जी बोले क्या करना, बोले इसको छपाना है। महाराज जी ने उनकी पुस्तक भी छपा दी। अभी भी कहीं कोई पुरानी प्रति होगी, बुरे फंसे भले बचे यशोदानंदन, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी श्रीवास्तव जी ने। चलो यहां तक बात तो ठीक है। अब इसके बाद महाराज जी ने पता लगाया और उनके घर तक सूचना भेजी। उनका पुत्र आया। महाराज जी बोले तुम केवल उनके जो कुछ 12 बामन वगैरह करना उसमें रहो, क्योंकि वो गृहस्थ थे, बाकी खर्च सब हम करेंगे, महाराज जी ने कहा। और इतना ही नहीं, उनकी एक बेटी थी, उसके ब्याह का न्योता आया लखनऊ से। महाराज जी कभी किसी के ब्याह में जाने का रखते नहीं, लेकिन हमसे बोले कि देखो भाई, अब मित्र तो हमारा मर गया, अब मित्र की बेटी की शादी है, तो उसमें मित्र के कर्तव्य का पालन मुझे करना पड़ेगा। उनको तो ऐसी कार्ड आया था हमारे, जो कोई आग्रह पूर्वक किसी ने बुलाया थोड़ी, पर कपड़ा, बर्तन, मिठाई, फल, ड्राई फ्रूट सब लेकर के महाराज जी लखनऊ पहुँचे। वहाँ का पानी भी नहीं पे, वहाँ कुछ खाते पीते नहीं थे, और वहाँ दे करके अपनी मित्रता निभा के चले आए। ऐसा कहीं देखा सुना आपने? भगवान के अतिरिक्त अब उस व्यक्ति से जो भिक्षुक है, कंगाल है, कुछ नहीं है, जिसके पर फूटी कौड़ी नहीं, उससे उनका क्या स्वार्थ था? पर जिसे अंगीकार कर लिया, जिसे अपना लिया, उसके साथ प्रेम का निर्वाह अंतिम क्षण तक किया। समझ में आता है, या तो प्रेम करना भगवान को आता है, या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को आता है। संसार का जो प्रेम है ना, वो बंधन में बांधने वाला है, और भगवान का प्रेम, संतों का प्रेम, वो भव बंधन से छुड़ाने वाला है। बस इतना अंतर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। प्रीति की रीति आपनी के जनियत